हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को घन संख्याओं का जो प्रतिरूप है वो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में आप लोग को चेंज करना सिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग किसी भी घन संख्या का जो निरूपण है वो क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में कैसे आप परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे उसे आप क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को जो ट्रिक देने वाला हूं, अगर उस ट्रिक को आप लोग फॉलो करते हैं, उस ट्रिक को आप लोग समझते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोग किसी भी घन संख्या का जो निरूपण है वो आप क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग बिना देर किए सबसे पहले अपने ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ट्रिक को समझने से पहले यहाँ पर जो मैंने प्रतिरूप आपके सामने लिखा है बोर्ड पर, उसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 2 का घन होता है वो होता है 8, जो 3 का घन होता है वो होता है 27, जो 4 का घन होता है वो होता है 64, जो 5 का घन होता है वो होता है 125। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो आप 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन जो आप 64 देख रहे हैं, इनका जो निरूपण है वो दोस्तों आपके यहाँ पर क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में किया गया है। क्रमागत करने का मतलब है कि जैसे कि 3 के बाद का जो अगला विषम संख्या होगा वो कौन आएगा? 5। 5 के बाद का जो अगला विषम संख्या होगा वो कौन आएगा? 7। उसी को बोलते हैं क्रमागत। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 का घन है 8 है, तो आपको इसी 8 को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि साथ ही दोस्तों इनका जो व्यवस्थितकरण है वो क्रमागत विषम संख्या के रूप में होनी चाहिए। और साथ ही जब आप इन विषम संख्याओं को जोड़िएगा तो उनका जो योग है वो 2 के घन का मान आना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 का घन आपका होता है 8 और जो क्रमागत विषम संख्या है वो कौन है? एगो 3 है, एगो है 5 है। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो इन दोनों का योग मिलेगा 8। ठीक, यहां देख सकते हैं क्या है भाई? 3 का घन है 27। तो दोस्तों इस 27 का जो प्रतिरूप है वो क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। किस रूप में? तो 7, 9, 11। और यहाँ पर इन तीनों को जब आप योग करोगे तो इसका जो योग है वो आएगा 27। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 का जो घन होता है वो होता है 64। तो दोस्तों 64 का जो क्रमागत विषम संख्या का जो निरूपण है वो किया गया है 13, 15, 17 और 19 के रूप में, यानी 13 से लेकर 19 तक। 13 का जो क्रमागत मतलब 13 के बाद का जो अगला जो विषम संख्या आएगा वो आएगा 15। 15 के बाद का जो अगला विषम संख्या आएगा वो आएगा 17। 17 के बाद का जो अगला विषम संख्या आएगा वो आएगा 19, यानी कि अपने क्रमागत रूप में है। और जब आप इन सबको जोड़ोगे तो दोस्तों इनका जो योग होगा वो आएगा 64। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो 64 का जो प्रतिरूप है वो क्रमागत विषम संख्या का जो योग होगा वो इस रूप में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर यह सीखना होगा कि आखिर हम लोग इस रूप में करेंगे कैसे, इस रूप में हम लोग इसको किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो 5 का घन है वो 21 से ही स्टार्ट होगा? मान लीजिए जब आपको पता चल जाए कि 21 से स्टार्ट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 21 के बाद का जो अगला विषम संख्या है उसे आप लोग पता कर सकते हैं कि किसका जो अगला क्रमागत जो विषम संख्या होगा वो होगा 23। 23 के बाद का जो अगला क्रमागत विषम संख्या होगा वो होगा 25। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यह 29 तक होगा? कैसे पता चलेगा कि यह 71 तक ही होगा? कैसे पता चलेगा कि यह 19 तक ही होगा? कैसे पता करेंगे कि इन घन संख्याओं का जो योग होगा वो इसी प्रकार से ही आएगा? तो इसी को दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत ही दोस्तों सरल है और बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी घन संख्या को दोस्तों आप लोग उसे क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में आप लोग दिखा सकते हैं। तो कैसे तो आप लोग समझना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 के घन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 का घन लिया, यानी 2 का घन नहीं 2 का क्यूब, मैंने यहाँ पर 2 का घन लिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए था जो आप 2 का क्यूब जो आपने लिया है इसमें आधार कौन है? तो दोस्तों आधार है आपका, देखिए 2 का घन में आधार हो जाएगा आपका 2, आज जो आपका 3 है वो हो जाएगा आपका घात। इतना तो आप लोग समझते हैं। 3 को बोलेंगे 2 की घात और 2 को बोलेंगे 3 का आधार। ठीक है, तो दोस्तों जो आपने आधार यहाँ पर देखा ना, देखिए आपने पता किया कि यहाँ पर आधार कितना है भाई? तो आधार है आपका 2। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर आधार मिला है 2, तो आप ये देखो कि 2 के पहले का जो संख्या होगा वो कौन होगा, यानी जो जितना आधार है उसके पहले वाला संख्या देखेंगे। तो दोस्तों इसके पहले वाला जो संख्या होगा जो बता रहे, ध्यान समझना, इसके पहले वाला जो संख्या होगा वो कौन होगा? वो होगा 1। तो उसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं और इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2। कितना आएगा? 2।
जब दोस्तों आपका यहाँ पर मान आएगा 2, तो अब आप लोग ये देखो कि 2 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है। तो दोस्तों आप लोग देख पाओगे कि जो आपका 2 है वो है सम, लेकिन हमें जो प्रतिरूप लेना है वो कैसे लेना है, विषम संख्या वाला। तो दोस्तों हम लोग 2 को छोड़कर इसका जो अगला संख्या है उसको लेंगे। तो 2 के बाद का जो अगला संख्या आएगा वो कौन आएगा, विषम आएगा। किस रूप में, तो 3 के रूप में। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे। आ रही है बात समझ में? आप लोग को समझा कर दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा, समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर 3 लिया। अब देखिए आधार कितना था, आधार कितना था, आधार आपका 2 था। तो दोस्तों जितना आपका आधार है उतने पद, उतनी ही पद आपके क्रमागत विषम संख्या वाले होने चाहिए। पद को है मतलब कि यहाँ पर आधार कितना है 2, तो आपके जो विषम संख्या होना चाहिए वो भी मात्र 2 योग होना चाहिए, यानी 2 ही पद में होना चाहिए, ठीक, अपने क्रमागत रूप में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 के बाद का जो अगला क्रमागत विषम संख्या आएगा वो कौन आएगा, तो वो 5 आएगा। तो लिखेंगे 3 + 5 और यहीं तक छोड़ देंगे। काय छोड़ेंगे, क्योंकि आधार हमारा मात्र 2 ही है, तो 2 ही तक चलेंगे। यानी आधार करने का मतलब है कि आधार अगर आपका 2 है तो विषम संख्या में जो पदों की संख्या होगी वो भी कितना होगी, मात्र 2। अब आप जोड़ो, जब आप जोड़ोगे तो 5 और 3 कितना आएगा, तो दोस्तों वो 8 आएगा। जबकि आपको पता है कि 2 का घन भी कितना होता है, तो 8। तो देखिए कितना सरल तरीके से आपने क्रमागत विषम संख्या के योग रूप से आपने दिखा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोस्तों यहाँ पर अगला एग्जांपल लेकर चलता हूँ। देखिए 3 का क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 3 का जो क्यूब है उसमें आधार कौन होगा, आधार। तो दोस्तों देख सकते हैं आधार किसको बोलेंगे, 3, जो आप घात देख रहे हैं 3, इसका जो नीचे वाला संख्या होगा उसको बोलेंगे आधार। तो आधार दोस्तों 3, ठीक है। तो 3 से पहले वाला देखेंगे कि 3 से पहले कौन संख्या होगी, तो 3 से पहले जो संख्या होगी वो होगी 2। सम है कि विषम है उस सम को मतलब नहीं है, हमको देखना है कि इसके पहले कौन है। तो इसके पहले है 2, तो लिखेंगे 2। यहाँ पर मैंने बताया ना गुणा करना है, तो यहाँ पर भी आप लोग गुणा कर दीजिए। कितना आएगा, 3 दूनी के 6। अब आप लोग ये देखो कि जो यहाँ पर 6 आया है वो सम है कि विषम है, तो ये दोस्तों आपका सम है। चाहिए क्या चीज, तो विषम, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं आप लोग को, घन संख्याओं का जो निरूपण है वो क्रमागत विषम संख्याओं के योग रूप में परिवर्तित करना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 6 के बाद का जो अगला संख्या आएगा वो विषम रूप में आएगा, तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7, ठीक है। अब देखना है कि कितना मतलब इसमें कितना विषम संख्या हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा जिससे कि हम उसे योग के रूप में दर्शा सके। तो देखिए आपका आधार कितना है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसमें जो क्रमागत विषम संख्या आएंगे वो भी 3 को आएंगे और उसी को योग रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, यानी दिखा देंगे। तो 7 के बाद का जो अगला विषम संख्या होगा वो कौन होगा, तो 7 के बाद का जो अगला होगा वो होगा 9। 9 के बाद का जो अगला होगा वो होगा 11। बस होता नहीं तो क्या से आगे ना काहे से कि आधार उतने हैं, जितना आधार उतना पद है, समझना मेरी बातों को, जितना आधार उतना पद है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 का जो घन होता है कितना होता है भाई 27, यहाँ लिख देंगे। जोड़ो ना, 11 9 20, 20 7 27 आ गया, देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक वो और देख लीजिए, आप लोग हो सकता है कि उसमें आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कितना है भाई, तो है आपका 4, तो ले लेते हैं, चलिए ना 5 लेके चलते हैं 5। तो हम लोग ले लेते हैं 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। तो देखिए 5 के क्यूब में जो आधार है वो कितना है भाई, तो आधार है आपका 5। 5 के पहले कौन संख्या होगी 4, तो ले लेंगे 5 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 20। 20 कैसी संख्या है सम, चाहिए कैसा विषम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप श्योर हो जाओ कि स्टार्टिंग होने वाला विषम संख्या कौन होगा। तो स्टार्टिंग होने वाला जो विषम संख्या होगा वो हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पर ले लेंगे 21। अब देखेंगे कि कहाँ तक मतलब कितना पद तक चलेंगे, कितना पद तक हम लोग विषम संख्या को इसमें यूज करेंगे। तो देखेंगे कि आधार कितना है, तो आधार है 5। इसका मतलब कि जो विषम संख्या इसमें यूज होंगे वो भी होंगे 5 गो, समझे। तो यहाँ पर हम लोग 5 को विषम संख्या लेंगे क्रमागत ढंग से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर योग करके दिखाना है तो योग दिखा दीजिए। 21 के बाद का जो अगला क्रमागत होगा वो कौन आएगा, तो 23।
23 के बाद का जो अगला क्रमागत होगा वो कौन आएगा, तो 25। 25 के बाद का जो अगला क्रमागत होगा कौन आएगा, 27। 27 के बाद का जो अगला क्रमागत होगा कौन आएगा, 29। रुक जाइए ना, 1 2 3 4 5 बस एक तरह से आगे ना। उसके बाद अगर आप लोग सबको जोड़िएगा तो 5 का घन होता है 125। तो दोस्तों 125 आएगा, जोड़कर देख लीजिए। 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 5 हो जाएगा 21 है, 21 3 हो जाएगा 24 है, 25 के 5 हासिल लगा कता ना, तो 2 अधिक है 5 2 5 10, 10 2 12 ना गया 125। दोस्तों मेरा जो ट्रिक रहता है वो सबके लिए सत रहता है। अगर वो सबके लिए सत्य नहीं रहेगा तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके हमको दोस्तों आप लोग दोषी ठहराना कि सबके लिए सत्य नहीं है। हाँ, जो मैंने गुणनखंड वाला बताया था वो सबके लिए सही नहीं था, सबके लिए दोस्तों वो मतलब ये जो ट्रिक था वो सबके लिए लागू नहीं होता था। तो मैंने उसमें आपको जो देखिए जो ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा अगर वो सभी के लिए लागू नहीं होगा तो मैं दोस्तों आप लोग को नहीं बताऊंगा कि सबके लिए लागू होगा, और जितना के लिए लागू होगा उतना ही के लिए मैं दोस्तों आप लोग बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सभी घन संख्याओं के लिए लागू होगा, ठीक है। जितना बड़ा घन संख्या उतने पदों की संख्या बढ़ेगी, समझे। आगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 5 का जो घन है वो आपने सीखा। अगला देखिएगा कितना है 8, मिलाते रहो ना सब सही है 8। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग 8 के लेते हैं, 8 के यहाँ पर घन करते हैं, ठीक है। करिए यहाँ पर सिंपली रूप से वही काम करेंगे। 8 के पहले कौन संख्या होगा 7, तो 8 को 7 से गुणा कर देंगे, 8 7 56, लेकिन 56 है सम चाहिए विषम। तो विषम के बाद 56 के बाद का जो अगला संख्या होगा वो कौन आएगा 57, जो कि विषम है। तो यहाँ पर ले लेंगे 57। अब यहाँ पर श्योर ये होना है, ये देखना है कि आखिर जो हमारा विषम संख्या है वो कहाँ तक चलेगा, कितना पद तक चलेगा। तो भाई 8 गो पद तक का है, काहे से कि आपका आधार कितना है वो 8 गो है, जिसका आप घन करना चाहते हैं उसका देखना है वो कितना है। तो वो है दोस्तों 8। तो आपको 8 गो पद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा क्रमागत विषम संख्या का। तो यहाँ पर ले लेंगे 57 के बाद का भाई कौन आएगा, तो 57 के बाद आपका आ जाएगा 59। फिर 59 के बाद कौन आएगा भाई, तो आपका 61। 61 के बाद आएगा 63। 63 के बाद आएगा 65। 65 के बाद आएगा 67। 67 के बाद आएगा 69। 69 के बाद आएगा 71। 8 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर योग करना है तो योग कर सकते हैं। 8 का घन कितना होता है, देखिए यहाँ पर देखिए है ना, 8 का घन होता है 512, मिला लीजिए 512 होता है। जोड़ के भी देख सकते हैं 9 बाई 1 10 है, 10 है 17, 17 5 हो जाएगा 22 है, 22 3 25 है, 25 है 1 26 है, 26 है 4 30 है, 30 5 35 है, 35 है 5 40 है, 40 है 2 42। तो 42 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 2 और आपका जमा हो जाएगा 4। 47 है 4, तो यहाँ पर जो हासिल उसको जोड़ देंगे। तो 47 4 कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 47 3 50 1 51 512। यहाँ पर भी कितना है 512, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जो 9 का घन है, जो 10 का घन है, जो 15 का घन है, जो 18 का घन है, जो 24 का घन है, जो 25 का घन है, जो आपका 91 का घन है, इन सभी संख्याओं का दोस्तों आप लोग क्रमागत विषम संख्याओं के योग रूप में आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना ही एग्जाम्पल की सहायता से सीख गया होगा कि हम लोग घन संख्याओं का जो निरूपण है वो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में किस तरीके से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। आपके 8 क्लास जो एनसीईआरटी बुक है 8 क्लास, उसमें घन और घनमूल वाले जो चैप्टर है उसमें दोस्तों आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित घन संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के प्रतिरूप रूप में दिखाइए। तो उसको दिखाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस मतलब टीचर लोग दिखाते हैं कि बच्चा को मतलब काफी प्रॉब्लम होता है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए, कैसे इसको दिखाया जाए, मतलब उसमें वो सस्पेंस करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस ट्रिक को याद रखते हैं तो कोई सस्पेंशन नहीं होगा, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इस ट्रिक के बारे में अच्छी तरीके से जाना है, तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।